सदगुरु कहते हैं कि दाग हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, लेकिन एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। गले को अगर सजाना पड़े, गले में रंग बिरंग का माला पहन ले, चाहे फूल का माला हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, हीरा मोती जवाहरात का हो, कितने भी माला पहन लेंगे तब पर भी यह गला क्या रहेगा, उदास का उदास ही रहेगा। तब पर भी इस गले की शोभा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि संसार की सारी सजावट जो है वो असंतोष का कारण ही बनता है। कितनी सजावट यहाँ कर लीजिए तब पर भी व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इस संसार को सर्वथा कोई व्यक्ति आज तक नहीं सजा पाया। बड़े बड़े हस्ती जिसको हम कहते हैं, चाहे वो अकबर हो, सिकंदर हो, रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, ये सब भी इस दुनिया को सजाने में असमर्थ रह गए। इस दुनिया के भोगों को भोगने में असमर्थ रह गए। क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, कभी भी संसार से मन जो है तृप्त नहीं होता है। ये मन हर समय संसार की तरफ खींचता है, संसार की तरफ दौड़ता है, संसार की तरफ भागता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संत कहते हैं, तेरी चुनर में लागे न दाग, चुनरी में दाग नहीं लगे। ये चुनरी क्या है? ये शरीर रूपी चुनरी है, यह हमारा जीवन रूपी चुनरी है। हम लोग थोड़ा अपने जीवन को झांक करके देखें कि हमारे जीवन में कोई ऐसे दाग तो नहीं लगे हैं जिसके चलते मुक्ति और मोक्ष में, परमानंद में कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा आ जाए। अगर जीवन में एक भी दाग रह गया तो समझिए मुक्ति और मोक्ष में क्या आ जाएगा, बाधा आ जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, सर्विस लेने का समय आता है, जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने लगता है, अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी कमी है, कहीं या तो नाम में कोई गड़बड़ी है या पता में कोई गड़बड़ी है, तो सर्विस होती है? नहीं होती है, सुधारना पड़ता है। सारे कागजात को क्या करना पड़ता है? एक करना पड़ता है। इस संसार की सर्विस के लिए जो 60 साल के बाद वो सर्विस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको उसी सर्विस में सरकार नहीं रखेगी, आपको रिटायरमेंट दे करके घर भेज देगी, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, शेष जीवन साधना करने के लिए, शेष जीवन को अच्छे तरीके से बिताने के लिए। संसार की थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में, कागजात में गड़बड़ी होती है तो सरकारी सर्विस में हम नहीं जा पाते। जिस जीवन की बात हम लोग करते हैं, जिस जीवन की चर्चा हम लोग करते हैं, यह जीवन कहीं सरकार की सर्विस से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
वो सरकार हमारे यहाँ पर सदगुरु है। बाहर की सरकार थोड़ी सी कमी होने के नाते सर्विस में जाने से रोक लगा देती है। जिस हम सदगुरु की सरकार के पास जाना चाहते हैं, शरण में जाना चाहते हैं, वहाँ अगर जीवन में एक भी दोष रहेगा तो क्या सरकार स्वीकार करेगी? सरकार अपनी सर्विस में नहीं रखेगी। ये सदगुरु अपनी सर्विस में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए सुधारने की बात कहते हैं, संत आया जगाने तो जाग। जगने की बात सदगुरु कहते हैं। जगना कौन चीज से है? ये जगने की प्रक्रिया मोह से जगने की बात है, काम और क्रोध से जगने की बात है, ईर्ष्या और द्वेष से जगने की बात है, चुगली और निंदा से जगने की बात है। आज प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना चलती रहती है। पड़ोसी पड़ोसी के लिए, भाई भाई के लिए चलती है ना। संसारी लोग में तो चलता ही चलता है, लेकिन हम बाबा लोग में भी चलता नहीं चलता है। ये सबसे ज्यादा चलता है। सांसारिक लोगों का द्वंद्व झगड़ा, शादी विवाह होने लगे, बेटा बेटी की शादी होने लगे, तो गांव का जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, मर्डर होता है, देवान होता है, मिल बैठ करके मिला देते हैं। चलो शादी विवाह हो रहा है, तुम भी इसके यहाँ जाओ, तुम भी उसके यहाँ आओ। थोड़ी देर के लिए कान पकड़ा पकड़ी कर लेते हैं, उठ बैठ लेते हैं, बस समाप्त। लेकिन हम साधु महात्मा का झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता है। कौन चीज का? कभी मत का, कभी पंथ का, कभी विचार। ये विचार का झंझट सब दिन ये चलता रहता है। कबीर साहब ने कहा कि करहो विचार तो सब दुख जाई। विचार करने वाले व्यक्ति के जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाती है। जिसके अंदर विचार नाम की चीज नहीं होती है, उसके अंदर समस्या केवल बढ़ती जाती है, वो समस्या बढ़ाता जाता है। और जिसके अंदर विचार होता है, जिसके अंदर समझने की क्षमता होती है, जिसके अंदर विवेक की क्षमता होती है, वह व्यक्ति अगर उसके विषय में, व्यक्तिगत विषय में दो बात बोले भी गए, वह व्यक्ति उस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। वह उसमें उलझना नहीं चाहता। कबीर साहब के विषय में देखिए, कबीर साहब ने कहा कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट कौन बन रहा है। खोद खाद धरती सहे। धरती में कितना भी खोदिए, खोदते हैं कि नहीं? जब बोरिंग करने लगते हैं तो कितना कितना फीट नीचे खोद देते हैं। आज तक धरती गुस्सा कही, क्यों हमको इतना खोदते हैं? कितना कुछ धरती पर करते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लेकिन आज तक ये धरती किसी से शिकायत करने नहीं आई। सदगुरु कहते हैं कि काट कूट खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहे, कटुक बचन साधु सहे और से सहाना जय। जंगल को कितना भी काटिए, जंगल